ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को जो कि दौड़ते हुए हॉस्पिटल आता है बिकॉज उसकी ग्रैंडमा की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एंड सीरियस है। उस समय यहाँ पर उसकी मॉम उसे बता रही होती है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ग्रैंडमा अपनी लाइफ पर ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी है और ऐसे भी उनकी एज ही क्या है। अगर उनके अंदर कोई होप्स होते तो शायद तब जाकर यहाँ पर कोई जीने की उम्मीद होती एंड उस वजह से उनके नर्वस सिस्टम बैटल कर पाते। पर फिलहाल यहाँ पर शायद से उनके सभी होप्स डाउन हो गए, इसलिए वो और जीना चाहती ही नहीं है। ये सब कुछ सुनकर अब वो सभी मिलकर यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में सोच रहे होते हैं कि कोई एक ऐसी चीज जिससे ग्रैंडमा की एक्सपेक्टेशंस हायर हो जाएंगी। एंड यहाँ पर सूहो का असिस्टेंट बता रहा होता है कि ग्रैंडमा बहुत पहले से चाहती है कि यहाँ पर उनके ग्रैंडसन की बॉस की शादी हो जाए। ये सुनते आंटी को यहाँ पर आइडिया आ जाता है। आंटी यहाँ पर सो से कहते कि देखो, तुम लीन फैमिली की डॉटर के साथ में शादी कर लो और ऐसे भी अभी अगर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर तुरंत आ जाओगे और ग्रैंडमा को दिखा दोगे तो शायद से यहाँ पर रिकवरी जल्दी कर सकती है, उनके अंदर होप्स आ जाएंगे। वरना तुम भूल जाओ कि यहाँ पर ग्रैंडमा सर्वाइव करने वाली है। अब यहाँ पर तो सुहो को श्योर होता है कि वो लीन फैमिली की बेटी के साथ शादी नहीं करना चाहता। एंड इतने में यहाँ पर उसका ध्यान साइडवेज में चला जाता है जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड सूजी को देखते हैं और इस समय यहाँ पर एक इंसान उस पर चिल्ला रहा होता है सूजी की छोटी सी गलती की वजह से। और वो उसे कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा था उसकी प्रेगनेंसी को भी लेकर। सुहो को यहाँ पर आइडिया आ जाता है कि माँ शादी को छोड़िए, वॉट इफ हम यहाँ पर ग्रैंडमा से कह दे कि यहाँ पर उन्हें ग्रेट ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर मिलने वाली है तो फिर वो तो और खुश हो जाएंगी। लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पे मना कर देती है बिकॉज उन्होंने सूजी को लेकर बहुत सारे रूमर्स सुने। पहली बात, वो तो यहाँ पर एज ए क्लीनिंग स्टाफ वर्क करती है विच मीन्स उसके स्टैंडर्ड हमारी फैमिली स्टैंडर्ड से बहुत नीचे। एंड प्लस यहाँ पर उसकी बेली में जो बेबी है उसका फादर कौन है ये तक उस लड़की को नहीं पता है। तो फिर ऐसी लड़की को यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने लेकर जाना ठीक बात नहीं होगी। हम यहाँ पर उस पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कंपनसेशन मांग रहा होता है सूजी से। सूजी उसे बताती भी है कि अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो यहाँ थोड़ी ना ऐसा क्लीनिंग स्टाफ का भी जॉब करती। और यही बात सुनकर यहाँ पर वो पर्सन सूजी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा था। सूजी यहाँ पर उसके साथ फाइट करने लग जाती है और तभी वो फिसल कर गिरने वाली थी, लेकिन सू आकर तुरंत ही यहाँ पर उसे बचा लेता है। एंड हमें यहाँ पे बताया जाता है सूजी के बारे में कि आखिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। एंड उसका रियल डैड भी कोई और नहीं बल्कि खुद सू हुई होता है। उस समय यहाँ पर सूजी शन फैमिली के मेंशन में गई थी जहाँ पर वो ग्रैंडमा से मिली थी। ग्रैंडमा ऑलरेडी यहाँ पर सूजी को जानती है और ग्रैंडमा ने सूजी को इसी कारणवश बुलाया था बिकॉज उन्हें लगता है कि उसका बेटे को लड़कियां नहीं बल्कि लड़की पसंद है, यानी कि उनके ग्रैंडसन सुहो को। इस वजह से सूजी को बुलाया गया था जिस चीज के लिए यहाँ पर सूजी को पैसे भी दिए गए थे। एंड इनफैक्ट ग्रैंडमा ने खुद यहाँ पर उसे ड्रग्स दे दिए थे ताकि वो अपने खुद के सेंसेस में ना हो, जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था। और यहाँ पर सूहो को सूजी के पास आकर फील भी होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता हो, पर उसे कोई बात याद नहीं आती उन ड्रग्स की वजह से। यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू बोलती है। सो कहता है कि थैंक यू मत बोलो, यहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद की और तुम भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। लेकिन उतने में यहाँ पर सू की मॉम आकर इन चीजों को लेकर डिनाई कर देती है बिकॉज ग्रैंडमा यहाँ पर बिल्कुल भी स्टिमुलेट नहीं करेगी क्योंकि न जाने यहाँ पर ये बच्चा किसका होगा। व्हाट इफ यहाँ पर इस बच्चे का फादर कोई क्रिमिनल या फिर ठग होगा तो। ये सुनकर यहाँ पर सूजी कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका फादर यहाँ पर वैसा वैसा पर्सन नहीं है। आंटी बोलती कि अच्छा तो जरा बताना कि कैसा फादर है इसका। इसके पहले कि यहाँ पर सूजी कुछ कहे इतने में यहाँ पर नर्सेस आ जाती चिल्लाते हुए कि यहाँ पर ग्रैंडमा अपनी आखिरी सांसें ले रही है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग भागते हैं। एंड सुहो भी सूजी को लेकर चला जाता है उस रूम में जहाँ पर ग्रैंडमा को बता रहा था कि देखिए देखिए आपको बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलने मिलेगा अगर आप उठ जाएंगे तो, और अगर नहीं उठेंगे तो फिर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा रिग्रेट होने वाला है। डॉक्टर्स बता रहे होते कि इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं हो रहा। और यही चीज़ को लेकर सुहा की मॉम कह रही थी कि मैंने बोला था ना कि वो बच्चा हमारे खून को बिलोंग नहीं करता है। सूजी को रियलाइज होता है कि लगता है इनमें से किसी को पता ही नहीं है कि मैं सुहो के बेबी के साथ ही प्रेग्नेंट हूँ और जू भी यहाँ मुझे सिर्फ इसलिए लाया है बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडमा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। तब यहाँ पर वो सुहो को साइड हटाकर खुद ग्रैंडमा के पास जाती और उन्हें चीज़ें बताती, जिस वजह से यहाँ पर ग्रैंडमा की हार्ट बीट स्टिमुलेशन नॉर्मल हो जाती है। और डॉक्टर्स बताते हैं कि फॉर द करेंट सिचुएशन वो अभी यहाँ पर डेंजरस जोन से बाहर है।
ये सुनने पर यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड सूजी भी उतने में शांति से चुपचाप चली जाती है। लेकिन इतने में आकर सूहो और आंटी यहाँ पर से रोकने लग जाते हैं। आंटी यहाँ पर सूहो से कहते कि कहीं सचमुच ये बेबी तुम्हारा तो नहीं और तुम्हें सब कुछ भूल तो नहीं गए हो। पर सूहो कहते कि माँ आपको पता है कि मैं लड़कियों के क्लोज भी नहीं जाता। वही दूर से यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि सूहो को उस दिन का एक झलक भी नहीं याद होगा, वरना अगर उससे याद होता तो आज वो ऐसी बातें नहीं करता। सूजी सोचती भी है कि वो उन्हें सब कुछ सच बताए, लेकिन अगर वो उन्हें बताएगी तो उन सभी को ऐसा लगेगा कि वो झूठ बोल रही है और पैसे लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर सूहो खुद सामने से ग्रानवा की जान बचाने के लिए सूजी को कार्ड ऑफर करता है, जो कार्ड यहाँ पर सूजी लेने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। उस समय सो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन इतने में यहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं ग्रानवा की सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि यहाँ पर वो लड़की आई जिसने वो सारी चीजें कही, इस वजह से स्टिमुलेशंस अब नॉर्मलाइज हो गई है। आंटी को भी यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है कि उस बच्चे की वजह से यहाँ पर उनकी मदर इन लॉ की जान सेफ जो हो गई है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी घर पर होती है, जहाँ पर वो अपना सिंपल सा लंच करी थी और तब उसे आ जाता है कॉल उसकी मॉम का, जो कि उस पर यहाँ पर चिल्ला रही होती है ये कहते हुए कि जल्दी से 50,000 रुपीज यहाँ ट्रांसफर कर दो, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे भाई को कार खरीदनी है। ये सोचकर सूजी हैरान थी, बिकॉज कार उसे खरीदनी है और पैसे यहाँ पर सूजी पे करेगी। सूजी अपनी मम्मा को बताती भी है कि उसके पास अब पैसे बचे नहीं है, उसने अपनी सारी सेविंग्स और पैसे यहाँ पर जानवर की इलनेस को क्योर करने के लिए खर्च कर दिए थे। तब आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि उस बुढ़ी औरत के बारे में क्या बात करी हो जो कि अभी जिंदा भी नहीं है। जो जिंदा है एटलीस्ट उन्हें तो यहाँ पर अपनी ख्वाहिश पूरी करने दो। ये सुनकर यहाँ पर सूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो अपनी ग्रैंडमा के बहुत क्लोज थी। आंटी यहाँ पर क्लियरली सूजी से कह देती है कि कैसे भी करके पैसे ला दो, वरना पता है ना कि हम क्या कर सकते। जिसके बाद यहाँ पर सूजी को उनकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा की फोटो को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि काश काश अगर ग्रैंडमा उसके साथ अभी होती, तो एटलीस्ट उस बेचारे के पास एक इमोशनल सपोर्ट जो होता, एक ऐसा पर्सन होता जो कि उसकी बहुत केयर करता है। एंड इतने में यहाँ पर वो शांति से खाना खाकर सोचने लग जाते कि आखिर वो किस तरीके से उन पैसों को जमा करेगी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सूहो को, जिसे बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज उसने आज यहाँ पर इतना ज्यादा फैंटास्टिकल सपना देखा था जो कि उसका और सूजी का था। उसे यहाँ पर खुद पे बिलीव नहीं होता कि आखिर यहाँ पर वो इतना कनिंग पर्सन कब से बन गया, जो कि एक प्रेग्नेंट वुमन को लेकर ऐसी बातें सोच रहा है। पर एक्चुअल में उसे पता नहीं होता कि जो कुछ उसने सोचा है वो सचमुच हो ही चुका है पास्ट में। असिस्टेंट जब आता है तब वो यहाँ पर उसे बताता है कि वो लड़की जिसने कल हमारी मदद की है, उसने वो कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। तो फिर एक काम करो, उसका पता लगाओ और उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर असिस्टेंट उसे हाँ कहता है और साथ साथ उसे करंट मीटिंग के बारे में से बताने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग मिस्टर जिन के साथ मीटिंग के लिए चले जाते हैं। एंड जब वो मीटिंग के लिए आता है उस समय यहाँ पर वो वहाँ के स्टाफ को नोटिस करता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सूजी ही होती है। तब यहाँ पर जिन नोटिस करता है कि यहाँ पर तो मिस्टर सुहो सूजी को कुछ ज्यादा नोटिस करे। तब वो उसे यहाँ पर ड्रिंक सर्व करने के लिए भी बोलता है। सुहो सूजी से पूछने लग रहा था कि क्या हम पहले भी कभी मिल चुके। एंड यहाँ पर उस दिन को याद करते हुए सूजी से गलती हो जाती है, जिस चीज के लिए जिन यहाँ पर उस पर चिल्लाता है। तब यहाँ पर सुहो जिन को ही वहां से बाहर भेज देता है एंड सूजी से सेम क्वेश्चन पूछता है। सूजी कहते कि हाँ, हॉस्पिटल में उस दिन हम पहली बार ही मिले थे, पर सुहो को यहाँ पर उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो उसे कहते कि देखो तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें यहाँ पर ऐसी सारी जॉब्स नहीं करनी चाहिए, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम इस जॉब को छोड़ दोगी। तो जिस जॉब को छोड़ने से यहाँ पर सूजी मना कर देती है बिकॉज उसे पैसे की जरूरत जो थी। तब सुहो भी उसे क्वेश्चन बैक करता है कि अगर पैसों की जरूरत है तो मैंने तुम्हें कार्ड दिया था, वो कार्ड तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। और सूजी उसे बताती कि देखो वो एक एल्डरली ग्रैंडमा है जिसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है, और उस चीज के लिए मैं यहाँ पर किसी से पैसे नहीं ले सकती। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सूजी बस का वेट कर रही होती है और बस तो आती है नहीं, उसे टाइम लगता है और बेचारी को ठंड भी लगना शुरू हो जाती है। उस समय यहाँ पर सुहो आकर उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। सूजी मना करती है और वो उसे कहता है कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, जिस वजह से यहाँ पर सूजी को उसी कार में बैठना पड़ता है। तो वो उसे कहती भी है कि तुम मुझे बस सबवे के यहाँ पर ड्रॉप कर देना, आगे मैं खुद चले जाऊंगी, मेरा घर बहुत दूर है। बट वो उसे मना कर देता है एंड यहाँ पर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। सूजी को इतनी नींद आती है कि वो उसी के कंधों पर अपना हेड रखकर सो जाती है, जहाँ पर सूहो अपने असिस्टेंट को कार थोड़ा धीरे ड्राइव करने के लिए कहता है ताकि उसकी नींद ना टूट जाए। ये सुनकर असिस्टेंट सोचने लग जाता है कि अरे वाह, लगता है मेरे बॉस का यहाँ पर इस प्रेग्नेंट वुमन के लिए कोई स्पेशल फीलिंग्स जरूर होगी।
इतने में जैसे उसका घर आता है तब कार रुकी हुई थी बिकॉज यहाँ पर सूजी सो रही थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर वो उठती है और अपने आप को ऐसी हालत में देखकर सूह को कंटिन्यूसली सॉरी बोलती है और वहां से भाग जाती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट सुहो को बता रहा होता है कि सूजी शायद से यहाँ पर अकेली रहती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुमने सूजी को पैसे ट्रांसफर किए या फिर नहीं किए। एंड वो उसे उसकी डिटेल्स बता रहा था जिसके अंदर वो उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से सूजी का जो अकाउंट है वो उसकी मॉम के नंबर से लिंक्ड है, विच मीन्स पैसे यहाँ पर सूजी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है। एंड यहाँ पर उसके उसकी फैमिली के साथ कुछ खास रिलेशंस नहीं है, इस वजह से वो अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाया है। साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि अब तक यहाँ पर लेकर सुजी का एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर उस फादर को पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो अभी तक एक मिस्ट्री है, लेकिन आप कहें तो हम और भी डीपली छानबीन कर सकते हैं। जहाँ पर सू उसे मना कर देता है। वो आगे के डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ता है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि सूजी तो एक डिजाइनर है, तो फिर वो ऐसे सारे पार्ट टाइम जॉब्स क्यों कर रही है, उससे अपना करियर क्यों नहीं परस्यू किया। तब यहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा था कि 2 साल पहले यहाँ पर मैडम सुजी वर्क तो कर रही थी, लेकिन उस समय कॉपीराइट इश्यू की वजह से उन्हें हर एक इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया, ऐसा कहते हुए कि उन्होंने किसी और के डिजाइन को कॉपी किया। अब सूहो तो सूजी को इतना शुरुआत से जानता नहीं है, लेकिन वो उसे जितने भी दिन से मिला है, यानी कि सिर्फ 2 दिन, इतने 2 दिनों में वो इतना तो समझ चुका है कि सूजी उस टाइप की पर्सन तो नहीं है जो कि किसी और के डिजाइन को कॉपी करेगी। तब यहाँ पर वो असिस्टेंट कहकर सूजी को ऑफर लेटर सेंड करने के लिए बोलता है उसी की कंपनी की तरफ से। सूजी यहाँ पर घर पर आती है जहाँ पर वो अपने आप को बुद्धू बुला रही थी बिकॉज आखिर उसे इतना क्या नींद आ रही थी कि वो सोहो के कंधों के ऊपर ही सो गई। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी को कॉल आ जाता है जिनशिन कंपनी से, जो कि यहाँ पर सोहो की कंपनी होती है। वो कंपनी की एचआर मैनेजर उसे बता रही थी कि हमें यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमारी कंपनी के लिए वॉकिंग इंटरव्यू के लिए आए ताकि हम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर सके। सूजी यहाँ पर बहुत खुश एंड एक्साइटेड हो जाती बिकॉज आफ्टर 2 years उसे फाइनली यहाँ पर सक्सेस मिल जा चुका है और वो एक बार फिर से एक अच्छे डिजाइनर बन के दिखाएगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के सीन को जहाँ पर सभी लोग नैन्सी को प्रेस कर रहे थे। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाती है जहाँ पर वो सूजी को लेकर आई थी बिकॉज सूजी ने इंटरव्यू पास कर लिया था और वो सभी को यहाँ पर सूजी से इंट्रोड्यूस करवाती है। सूजी जैसे यहाँ पर नैन्सी को देखती वो हैरान हो जाती है एंड मैनेजर कहती है कि लगता है आप और डायरेक्टर नैन्सी दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं। एंड नैन्सी असल में यहाँ पर लीन फैमिली से बिलोंग करती है, वो लड़की जिसकी शादी यहाँ पर नॉर्मली सुहो के साथ होने वाली थी और सुहो शादी करना भी नहीं चाहता है। उस समय यहाँ पर नैन्सी को देखकर तो सूजी को गुस्सा आ रहा था। नैन्सी बोलती है कि तुम यहाँ भी आ गई मेरे डिजाइन को कॉपी करने के लिए। सूजी बोलती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने मेरे डिजाइन से कॉपी किया था, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे हर जगह से बैन कर दिया गया था। लेकिन कोई भी नहीं होता जो कि सूजी की बातों में बिलीव करता है। सभी लोग यहाँ पर सूजी को दोषी ठहरा रहे थे, ये कहते हुए कि झूठ बोलना बंद करो, नैन्सी यहाँ की डायरेक्टर है और तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम जैसे स्मॉल डिजाइनर्स के डिजाइन कॉपी करेगी। उसके पास ढेर सारे आइडियाज है, ढेर सारे अवार्ड्स भी है और आइडियाज को लेकर, और वो तुम्हारे डिजाइन कॉपी करेगी। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो हमारे सीईओ के साथ शादी करने वाली है। यहाँ पर तो नैन्सी क्लियरली मैनेजर से कह रही थी कि देखिए अगर ऐसे लड़के इस कंपनी में काम करती है तो न जाने इस कंपनी का क्या होगा। जिसके कहने पर यहाँ पर सभी के सभी एम्प्लॉयज भी सूजी के कंप्लीट अगेंस्ट चले जाते। ये कहते हैं कि हाँ कि ऐसी लड़की को हमें यहाँ पर जॉब बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। वो लोग मैनेजर को बोलने का मौका देती नहीं है। सूजी यहाँ पर नैन्सी से रिक्वेस्ट करती कि देखो ये जॉब यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है, मैं इस जॉब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। नैन्सी सोचती कि अगर मैं इसे अपने साथ रखूंगी तो फिर मेरा ही फायदा है, इसके डिजाइन्स मेरे डिजाइन्स रहेंगे, लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना मैं इसे जीने दूंगी या जाने दूंगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहती कि ठीक है एक काम करो, नील लॉन का अगर माफी मांगो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए हाँ बोल दूंगी। सभी के सभी लोग यहाँ पर चिल्ला चिल्लाकर उसे नील लॉन करने के लिए बोल रहे होते और मजबूरी में आकर सोसी को वो करना ही पड़ता है। लेकिन तब तक यहाँ पर सो आ जाता है जो कि उसे नील डाउन नहीं करने देता। सो आकर यहाँ पर उन सभी से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। नैन्सी यहाँ पर सो को बता रही होती है कि किस तरीके से सूजी किस टाइप की पर्सन है। सो को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो नैन्सी को बताते कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि किसे हायर करना चाहिए और किसे नहीं। मैंने पर्सनली यहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट को कॉल कर सूजी को यहाँ पर हायर करवाया उसके डिजाइन की वजह से, और तुम सब यहाँ पर ऑफिस ड्रामा देखने के लिए आते हैं या काम करने के लिए। अपने डेस्क पर अभी के भी चले जाओ,
जिसके बाद में यहाँ पर गुस्से में नैन्सी भी चली जाती है। एंड सूहो यहाँ पर सूजी को समझा रहा था कि देखो, इन फ्यूचर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुम तुरंत आकर मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और हाँ, नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। सूजी यहाँ पर सूहो को थैंक यू बोलती है उसे सेव करने के लिए, लेकिन साथ साथ वो उसे ये भी बताती है कि नील डाउन करना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर सोचने लग जाता है कि न जाने इस बेचारी ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, इसलिए उसे ये सारी चीज एकदम मामूली सी चीज लगती है जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ी होती है। असिस्टेंट आता है जहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल चला जाता है। एकदम यहाँ पर नैन्सी के कैबिन में आ जाती है सिया, जो कि उस ग्रुप की टीम लीडर होती है। उस समय वहाँ पर शिया आकर उसे बता रही होती है कि आपको पता है ये लड़की तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है। नैन्सी बोलती कि पॉसिबल ही नहीं है। वो उसे कहते कि मैडम ध्यान से देखिए, साफ साफ नजर आ रहा है, और ऐसे भी यहाँ पर बॉस उसी का साथ ले रहे थे। व्हाट इफ यहाँ पर वो बॉस के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो। नैन्सी कहती कि नहीं, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। वो प्रेग्नेंट जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सुहो की बेबी के साथ में नहीं। हो सकता है कि यहाँ पर कोई पास्टर ही उसका बेटी के बाप हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि आखिर उसे सबक कैसे सिखाना है। जहाँ पर शिया चली जाती है सूजी के पास में, और यहाँ पर वो उसे मिस्टर जैंग का प्रोजेक्ट देती है। ये सुनते यहाँ पर एक स्टाफ डिनाई करने वाला था, बट वो गुस्से में शिया को देखकर चुपचाप बैठ जाता है। यहाँ पर शिया सूजी को बता देगी देखो, पूरी कोशिश करना इस प्रोजेक्ट को जीतने की, और ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, विच मीन्स प्रोजेक्ट मिलने के बाद यहाँ पर तुम्हें ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सूजी खुश हो जाती है, उसे बिलीव हो जाता है कि उसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, विच मीन्स उसे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर सक्सेसफुल बनना पड़ेगा। बट ये सब कुछ यहाँ पर नैन्सी का प्लान का हिस्सा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को और असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल आ गए थे। सुहो की मम्मा यहाँ पर बता रही होती कि ग्रैंडमा ने कितनी ज्यादा रिकवरी कर ली है। वो कंप्लीट होश में तो नहीं आई है, लेकिन नींद में यहाँ पर वो ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर यही बस बोले जा रही थी। आंटी अब तो ली जाती यहाँ पर रेस्ट के लिए, जहाँ पर सुहो बस ग्रैंडमा को रिकवर होता देखना चाहता था। असिस्टेंट यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि जब ग्रैंडमा उठेंगे तो उन्हें बड़ा डिसअपॉइंटेड फील होगा, बिकॉज वो ग्रैंड चिल्ड्रंस उनके थोड़ी ना है। ये सुनकर यहाँ पर सुहो से ऐसी बातें करने से मना करता है, बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पर नींद में ग्रैंडमा ये सारी बातें सुन रही हो। तो एकदम यहाँ पर ग्रैंडमा उठ जाती है। जिस समय यहाँ पर उठते ही वो सूजी के बारे में पूछने लग जाती है। सुहो बताते कि माफ करना, हमने आपसे झूठ बोला ताकि हम यहाँ पर आपकी नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर कर आपकी रिकवरी को स्पीड कर सके। जानमा कहती कि नहीं, मुझे पता है कि वो जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने वाली है मेरी, और उसने हमारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को जो रखा हुआ है। सो कहना चाहती ग्रैंड माँ, हमने सच में झूठ बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर सुबह को रियलाइज होता है कि उसे तो यहाँ पर सूजी का नाम एक बार भी ग्रैंड माँ को बताया नहीं, और ना ही ग्रैंड माँ को सूजी का नाम सूजी ने बताया, विच मीन्स यहाँ पर कुछ तो बात है। तब ग्रैंड माँ यहाँ पर कहते कि माफ करना, ये सभी बातें 7 मंथ पहले की है, जहाँ पर वो बेचारी बच्ची को मदद चाहिए थी पैसे को लेकर, बिकॉज उसकी ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत बीमार थी। वो बच्ची बहुत इनोसेंट और काइंड हार्टेड दिखती है, इस वजह से मैंने यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की सर्जिकल फीस पे की, और उसके बदले में मैंने यहाँ पर उसे तुम्हारे रूम में भेज दिया था, विच मीन्स अब वो प्रेग्नेंट है और वो बेबी हमारे फैमिली को बिलोंग करता है। सुहो ग्रैंडमा से कहते कि अगर ऐसा सब कुछ है तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। एंड तब ग्रैंडमा कहते कि माफ करना, वो जो रात को मैंने तुम्हें मिल्क दिया था उसके अंदर मेडिसिन मिले हुए थे। ये सुनकर यहाँ पर सुहो उदास नहीं बल्कि खुश हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर सूजी का बेबी का डैड कोई और नहीं बल्कि वही तो है। तब असिस्टेंट भी आकर ये बात सुनकर चौंक जाता है और यहाँ पर सुहो को बताने लग जाता है कि लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैडम सूजी को यहाँ पर मिस्टर जैंग के पास भेज दिया गया उस प्रोजेक्ट फाइल को लेकर। सुहो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट को एड्रेस का पता करने के लिए कहते कि आखिर वो मीटिंग कहाँ पर करने के लिए गई है। हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि प्रोजेक्ट फाइल लेकर आ जाती है जैंग के पास में, लेकिन जैंग तो यहाँ पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और सूजी की वजह से वो लड़की को मौका मिल जाता है भागने का। जैंग यहाँ पर उस प्रोजेक्ट फाइल को देखते उसे फेंक देता है। सूजी कहती भी है कि प्लीज अब कोई मिस्टेक है तब बताइए, मैं इसे तुरंत ही रीडू कर वापस से लेकर आ जाऊंगी। जैंग कहने लगे थे कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, और इस गलती को तुम्हें यहाँ पर कंपेंसेट करना पड़ेगा। जहाँ पर वो सूजी के क्लोज आ रहा था, सूजी उसे अपने आप से दूर करती बताती भी कि वो प्रेग्नेंट है, और ये चीज सुनकर तो यहाँ पर वो और एक्साइटेड हो जाता है। वह दूसरे यहाँ पर सूजी उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करी थी कि इतने में आ जाती यहाँ पर जैंग की गर्लफ्रेंड, जो कि आती यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तब यहाँ पर जैंग झूठ बोलता है कि लड़कियों से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही, यानी कि सूजी। सूजी बताती भी कि ये सब कुछ सच नहीं है, बट यहाँ पर वुमन आकर सूजी को यहाँ पर थप्पड़ मार देती है और नोटिस करती कि तुम प्रेग्नेंट हो, यानी कि ये बच्चा भी यहाँ पर जैंग को बिलोंग करता होगा। सूजी मना करती है,
जैंग भी मना करता है, बट उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता। वो कहने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग इतने सारे काम कर कर बैठो। अब वो जैंग को वार्निंग दे देती है कि अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो उस बच्चे को अभी अभी तुम्हें यहाँ पर अबॉर्ट करना पड़ेगा। सूजी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, रोती भी है, लेकिन उसकी बात वो लोग नहीं समझते और नहीं सुनते। जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक लंबा सा स्टिक दे देती है और उसे एक स्टमक पर मारने के लिए कहती है। सूजी उसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो प्रूव करके रहेगी कि वो बेबी उसका नहीं है, लेकिन उसके बेबी को हर्ट ना करे। जैंग उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है और उसे स्टिक से मारने वाला था, पर उतने में वहां पर सुहो आकर उन्हें रोक देता है। जैसे ही जैंग यहाँ पर सुहो को देखता है, वो सुहो के पास चला जाता है बड़े प्यार से उसके साथ बात करने के लिए। सुहो यहाँ पर सीधा ही उसे लात मारकर सूजी के पास चला जाता है और यहाँ पर अब उसकी गर्लफ्रेंड डरने लग जाती है। सुहो सूजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, एंड सूजी जाकर यहाँ पर जोर का थप्पड़ उसकी गर्लफ्रेंड को मारती है एंड कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेबी इस दुनिया से बस जाने ही वाला था। वो लेडी यहाँ पर सूजी से माफी मांगती कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे नहीं पता था कि ये बेबी यहाँ पर तुम्हें बिलोंग करता, अगर तुम यहाँ पर मिस्टर सुहो को जानती रहोगी। सूजी उसे एक और थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि भले ही यहाँ पर मैं सुहो को जानती हूँ, लेकिन अगर नहीं भी जानती तो क्या तुम उन सभी वुमन के साथ ऐसे ही करती और उनके बेबी को इतना हार्म करती। जैंग आगे आकर कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी और सूजी उसे भी लात से मारती है, कहती कि अपना मुंह बंद रखो, मैं तो यहाँ पर बस अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए आई थी, पर तुमने तुमने मुझ पर गलत इल्जाम लगा कि मैं तुम्हें सड्यूस कर रही हूँ। बेचारी अपने आप के लिए इतना फाइट करते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। जहाँ पर सुहो सूजी को उठाता है एंड यहाँ पर उन दोनों को पुलिस के हवाले कहकर बोलकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो से लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स आकर चेक करते। इनफैक्ट ग्रैंडमा भी आ जाती है। सुहो कहती है कि ग्रैंडमा आपको अपने बेड पर होना चाहिए, ना कि यहाँ पर उड़ते हुए आ जाना चाहिए। ग्रैंडमा कहते हैं कि सूजी की ऐसी हालत है और मैं अपने रूम में रहूं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर यहाँ पर चेक कर बताती है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर प्रेशर आने की वजह से और टेंशन की वजह से और टायर्डनेस की वजह से वो बेहोश हो गई है। और हाँ, बेबी भी ठीक है और मॉम भी ठीक है, लेकिन माल न्यूट्रिशंस है, विच मीन्स यहाँ पर उन्हें अच्छे से खाना पड़ेगा और अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर ग्रैंडमा उदास हो जाती है, पर इतने में यहाँ पर वो उस बेबी का और तो और यहाँ पर सुहो का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कहती है। सुहो ग्रैंडमा से कहती है कि आप यहाँ पर सूजी के ऊपर शक करिए। ग्रैंडमा कहते कि जितना बोल रही हूँ बस उतना करो, जिसके बाद में यहाँ पर ब्लड सैंपल्स ले लिए जाते और ग्रैंडमा यहाँ पर सुहो को बता रही होती कि जब ये उठेगी और जब हम इसे कन्फ्रंट करेंगे तो ये झूठ बोल देगी कि ये बेबी यहाँ पर इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, बिकॉज वो नहीं चाहते कि सारा का सारा प्रेशर हमारे ऊपर आए। कि लड़की बहुत ओबीडियंट और काइंड है, सब कुछ खुद सहन कर लेगी, लेकिन कभी भी अपना दर्द किसी के सामने जिक्र नहीं करेगी। इस वजह से मैं सब कुछ कर जा रही हूँ, ना कि इसलिए बिकॉज मैं इस पर डाउट करती हूँ। इतने में असिस्टेंट भी उड़ता हुआ आ जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा का वो बॉक्स लेकर आया था। और ये ज्वेलरी बॉक्स वो बॉक्स होता है जो कि ग्रैंडमा ने यहाँ पर सालों से सेव करके रखा था, वो भी सदियों से। वो एक एक करके सभी चीजें यहाँ पर सूजी को पहनाने लग जाती है, जो भी बॉक्स में चीज होती है वो सब कुछ। सुबह कहती कि ग्रैंडमा वो डर जाएगी। ग्रैंडमा कहती कि क्यों डरेगी, ये तो क्या मेरा घर मेरा गाड़ी बंगला सब कुछ यहाँ पर ऐसे बिलोंग करता है। असिस्टेंट तो यहाँ पर खुशी खुशी के गाने गाकर वहां से चला जाता है। सूजी यहाँ पर उठती है, जहाँ पर सुहो को देखती है और ग्रैंडमा को भी। ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत कुछ हो जाती है, पर सूजी अपने हाथ और सभी चीजों को नोटिस करती है, पूछती है कि ये सब क्या है। ग्रैंडमा कहती कि यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए और मेरी मेरे घर की बहू बनने के लिए, बिकॉज यहाँ पर तुम सुहो की बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। सूजी यहाँ पर डिनाई कर देती, कहती कि नहीं, आप लोगों से गलती हुई है, आप लोग जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। ग्रैंडमा यहाँ पर सुहो की तरफ देखती है, बिकॉज उसे पता ही था सूजी ऐसा जरूर करेगी। सुहो कहती कि अच्छा तो जरा बताना कि आखिर इस बेबी का फादर कौन है। सूजी कहती कि देखिए, वो मेरा पर्सनल बिजनेस है और मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए। बट उतने में वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है गुड न्यूज लेकर, बिकॉज वह बेबी सचमुच यहाँ पर उसी का बिलोंग करता है। एंड जहाँ पर उसके बाद में सूजी रिक्वेस्ट करी होती है सुहो से कि प्लीज प्लीज वो लोग उसे अबॉर्शन के लिए ना कहे। ग्रैंडमा और सुहो दोनों के दोनों बोलने लग जाते हैं कि आखिर हम क्यों तुम्हें यहाँ पर बेबी को अबॉर्ट करने के लिए बोलेंगे, ये बेबी हमारी फैमिली को बिलोंग करता है, विच मीन्स तुम दोनों यहाँ पर शादी करोगे। सूजी मना कर देती है एंड कहती है कि आपकी ऑलरेडी फियांसे है वो नैन्सी, मैं शादी नहीं कर सकती। सुहो और ग्रैंडमा से बताते कि वो उसकी फियांसी है ही नहीं, बस शादी के बाद पहले चला करती थी, अब जो बंद हो चुकी है, विच मीन्स लीगली और इलीगली भी वो उसकी वाइफ या फियांसे बिल्कुल ही है। वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक रूमर्स है। जिसके बाद यहाँ पर सूजी शादी करने के लिए हाँ बोल देती है उस बेबी की वजह से।
इतने में असिस्टेंट आ जाता है और भी गिफ्ट्स लेकर, जो कि स्पोर्ट्स कार एंड लग्जरियस कार्स की होती है, जिसके साथ साथ ढेर सारे प्रॉपर्टीज एंड शेयर्स के भी पेपर होते हैं। सूजी कहती है ग्रैंडमा आप ये सब कुछ और ये बॉक्स, ये सब कुछ आप अपने साथ सेव करके रखिए। ग्रैंडमा कहते कि नहीं नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हें लेना होगा। और ये तो फिलहाल यहाँ पर शुरुआती के गिफ्ट्स है, तुम इतने कैश में ना बोलते तो आगे के गिफ्ट्स का क्या होगा। और यहाँ पर उसे कह रही होती कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम तीनों मिलकर, यानी कि यहाँ पर तुम और तुम्हारा बेबी मिलकर एक अच्छे से खुशहाल वाली लाइफ जी सके। जिसके बाद में वो लोग फाइनली अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते। और यहाँ पर सूजी कहने लग जाता है कि आज और अभी के अभी तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओगी। सूजी बताती कि उसके ढेर सारे सामान दूसरे घर पर रखे हुए हैं। सूहो कहता है कोई बात नहीं, तुम उन सामान को लिस्ट डाउन कर देना, असिस्टेंट और सभी लोग वहां जाकर लेकर आ जाएंगे। सूजी यहाँ पर उसे थैंक यू मिस्टर सुहो कह रही होती है, जहाँ सुहो उसे अपने पास खींचता है एंड कहते कि शादी हो चुकी है और तुम अभी भी मुझे यहाँ पर सुहो बुलाओगी। जिसके बाद यहाँ पर वो हस्बैंड कहकर बुलाती है। इतने में यहाँ पर सूजी कहने लगती कि आई नो मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मैं वर्क करना चाहती हूँ। सुहो कहता कोई बात नहीं, वर्क करना या ना करना ये तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे पास कंप्लीट फ्रीडम है वो सभी चीजें करने की जो तुम चाहती हो, उस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी यहाँ पर एक चीज सुहो से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग अपनी इस मैरिड आइडेंटिटी को ऑफिस में किसी से ना बताए। सुहो से जब पूछता है क्यों, तब वो उसे बता दिए बिकॉज फिर सभी लोग उसे यहाँ पर स्पेशली ट्रीट करने लग जाएंगे। वो यहाँ पर नॉर्मली काम नहीं कर पाएगी और हाँ, उसके डिजाइन भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे वर्क की वजह से। जिसके बाद यहाँ पर सो उसकी बातों को लेकर हाँ कह देता है। जब वो लोग घर जाते तब वो अपने हाथों से उसके शू को चेंज करा था, जो चीज के लिए सूजी उसे मना करती। सुहो कहता कि मना मत करो, अगर तुम यहाँ पर बेंड होती हो तो फिर तुम्हारे बेली पर प्रेशर जाएगा, और ऐसे भी जब तक मैं हूँ तब मैं ये सब कुछ करूंगा, लेकिन हाँ कभी मैं नहीं रहा तो ये सभी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। सुहो यहाँ पर चला जाता है काम से सूजी को रेस्ट करने के लिए बोलकर। और यहाँ पर सभी स्टाफ सूजी के पास ही आ जाती है, हर एक एक छोटा से छोटा काम उसका करने के लिए। सूजी को यहाँ पर अच्छा लगता है कि आखिर यहाँ पर ग्रैंड माँ सुहो सभी लोग कितने ज्यादा थॉटफुल है और कितने केयरिंग है यहाँ पर सूजी को लेकर। यहाँ पर सुहो जाकर कंपनी में पूछता है कि आखिर सूजी को यहाँ पर मिस्टर जैंग के पास में किसने भेजा उस अच्छे से प्रोजेक्ट को लेकर। श्रेया बताती कि वो एक्चुअली मैडम ने कहा था ये प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि सूजी परफेक्ट होगी। ये सुनने पर यहाँ पर जैंग तुरंत यहाँ पर श्रेया को वहां से फायर कर देता है। श्रेया यहाँ पर मदद मांगती है नैन्सी से, जहाँ पर नैन्सी उसे मदद करने से सख्त मना कर देती है और उसे गुस्सा रहा था कि इस बार भी यहाँ पर सुहो ने उस लड़की की मदद कर दी है, और आखिर क्यों। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर सूजी सुहो से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुहो बोलता है कि मैडम ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं तो और कहाँ रहूंगा। उसे कहते कि आई मीन इस बेडरूम में। तब वो उसे याद दिलाते कि दोनों शादीशुदा है, विच मीन्स दोनों यहाँ पर सेम बेडरूम शेयर करेंगे। सूजी यहाँ पर उसे मना करने वाली थी, बट सुहो कहते कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपनी यहाँ पर प्रेगनेंसी वाले स्टेज पर हो जहाँ पर मैं तुम्हारा कंप्लीट ध्यान रखना चाहता हूँ। और तुम खुद सोचो, अगर ग्रैंडमा को पता चला कि शादी होने के बाद भी हम अलग अलग रूम में, तो उन्हें यहाँ पर कितना बुरा लगेगा। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने यहाँ पर न्यू चीजें सीखी है कि आखिर यहाँ पर वुमेन को लव कैसे दिया जाए, और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे किसी करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और सूजी बहुत तेजी से उठती है। फिर वो टेंशन में आ जाती है, जहाँ पर सो से कहते कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें टेंशन लेना अलाउड नहीं है। सूजी कहते कि वेरी सॉरी, मैंने 8 बजे का अलार्म लगाया था लेकिन पता नहीं है अलार्म बजा ही नहीं। और सुहो बताते कि अलार्म तो उसने यहाँ पर खुद ही कैंसिल कर लिया था। अब वो चाहता है कि सूजी और 2-3 घंटा सो जाए। सूजी बोलती कि नहीं मुझे काम पर भी जाना है, और तुमने कहा ना कि काम मैं अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। सूप बोलता है कि हाँ काम तो तुम कर सकती हो, लेकिन 1-2 घंटा। ये सुनकर सूजी बोलती कि लेकिन तुमने तो कहा था। वो उसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, देखो जितना कम काम हो सके उतना कम काम करो और कम प्रेशर लो, ऐसे भी काम करने की जल्दबाजी कोई नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर रेडी होकर जाने लग जाती है एंड सुबह यहाँ पर असिस्टेंट को कॉल कर कर एक स्पेशल चेयर मंगवाने के लिए कहता है, ताकि सूजी यहाँ पर कंफर्टेबली घंटों तक बैठ सके। वही दूसरे यहाँ पर सभी के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सूजी की चेयर को देख रहे थे, बिकॉज वो चेयर यहाँ पर एकदम फैंटास्टिक होती है और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तब आकर यहाँ पर लोग सूजी से उसका प्राइस पूछते, बिकॉज उसका प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर एकदम हाई होता है, बट सूजी उनसे झूठ बोलती है कि वो सेकेंड हैंड है, इसलिए उसे यहाँ पर ये बहुत चीप प्राइस में मिला है। फिर बाद में यहाँ पर बैठी एंड बेबी से बातें करती है कि तुम्हारे डैड तो यहाँ पर बहुत अच्छे डैड है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं, जिसके बाद में वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती है सुहो के बारे में, बिकॉज आज सुहो यहाँ पर देरी से आया और किसी एक स्टाफ ने यहाँ पर सुहो को मैरिज ब्यूरो के बाहर देखा था मैरिज सर्टिफिकेट लेते हुए, लेकिन वो लड़की को उन लोगों ने पीछे से देखा था
आगे से देखा नहीं था। सभी को यहाँ पर डाउट था कि नैन्सी की शादी यहाँ पर सू के साथ होने वाली, पर वो लड़की पीछे से नैन्सी की तरफ बिल्कुल नहीं नजर आ रही थी। सूजी ये सोचते ही सोच रही होती कि अच्छा हुआ इन्होंने मुझे फ्रेंड से नहीं देखा, वरना आज तो मेरे बारे में सभी को पता ही चल जाता। पर दूसरे वो लोग उसी बारे में बात कर रहे होते कि व्हाट इफ यहाँ पर उनकी वाइफ हमारे साथ इस कंपनी में काम करती हो और हमें पता ही ना हो। ये सुनते यहाँ पर तो सूजी के मुंह के कॉफी गिर जाती है। वो लोग सूजी से कहते हैं कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ तो पता है, पर तुम बताना नहीं चाहती। सूजी कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मली चोक कर गई। इतने भी वहां पर नैन्सी आ जाती और सूजी को बताती है कि मुझे मेरे घर वालों से पता चला है कि जिस दिन सुहो की ग्रैंडमा यहाँ पर सीरियस सिचुएशन में थी, उस समय यहाँ पर सुहो ने तुमसे कोई मदद ली थी। आई होप उस मदद को तुम यहाँ पर किसी और फीलिंग्स में कन्वर्ट नहीं करोगी। सूजी नैन्सी से कहती कि आई नो, मुझे पता है मैं अपने यहाँ पर लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने काम पर लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर लंच टाइम हो जाता है, जहाँ पर सूजी का लंच वैंगमा लेकर आती है एंड सूजी उसे मॉम बुला रही थी ताकि यहाँ पर किसी को डाउट ना हो कि वो यहाँ पर सुहो के घर से आई है। लेकिन नैन्सी को यहाँ पर डाउट हो जाता है कि आखिर वैंगमा क्यों यहाँ पर सूजी के लिए लंच लेकर आई है। वैंगमा के जाने के बाद सूजी यहाँ पर सुहो से कॉल पर बात करती है और उसे कहती है कि नेक्स्ट डे से मैं लंच सुबह ही लेकर आ जाऊंगी। बट सुहो मना करता है बिकॉज वह चाहता था कि सूजी यहाँ पर एवरीडे फ्रेश फूड खाए। और दूसरा सूजी यहाँ पर से चेयर के लिए भी थैंक यू बोलती है। सुहो को अच्छा लगता है कि सूजी यहाँ पर अब कंफर्टेबल है। वह दूसरे यहाँ पर नैन्सी सोचती है कि कहीं ये हंस हंस कर सुहो से तो बात नहीं करी और उसे यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड आकर यहाँ पर वो उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देने लग जाती है एक डिजाइन कंपटीशन का। ये देखकर यहाँ पर सूजी बहुत एक्साइटेड हो जाती है एंड यहाँ पर नैन्सी को पता होता है कि इस कंपटीशन में वो वही करने वाली है जो उसने लास्ट टाइम यहाँ पर सूजी के साथ किया हुआ है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि अपने बॉस सुहो को समझाता है कि देखिए जस्ट बिकॉज आप अपनी वाइफ से जल्दी मिलना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक मीटिंग को पोस्टपोन करते जाएंगे। सुहो कहते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है, इससे तुम्हें नहीं पता है कि वुमेन से कितनी केयर की जरूरत होती है। मीटिंग से बाद में हो जाए करेगी। सुहो यहाँ पर बाहर कार में असिस्टेंट के साथ में सूजी का वेट कर रहा था, बट वेट करते करते रात हो जाती है। सभी एम्प्लॉयज जा चुके थे बट सूजी नहीं। तब वो अंदर जाकर यहाँ पर चेक करता है जहाँ पर सूजी अपने डिजाइन पर वर्क कर रही होती है और वो उसे पूछने लग जाता है कि इतनी रात को भी काम, क्या कोई तुम्हें एक्स्ट्रा काम दे रहा है। सूजी कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई मुझे कुछ परेशान नहीं कर रहा, ये काम मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ एक कंपटीशन के लिए। वो कंपटीशन के लिए जिस कंपटीशन ने 2 साल पहले मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, और इस बार मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते वो सब कुछ हासिल करना चाहती हूँ। जहाँ पर सूजी कहते हैं कि ठीक है हम कल कंप्लीट कर सकते हैं, पर सूजी कहती है कि तुम्हें तो पता ही है डिजाइन आइडियाज आ जाते तो कल नहीं आते, और मैं फिलहाल इन आइडियाज को वेस्ट नहीं करना चाहती। तो सुहो भी उसके साथ बैठ जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है मुझे भी शादी करना पड़ेगा और शादी करने के बाद मैं भी जल्दी लीव ले पाऊंगा। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही सूजी का डिजाइन खत्म हो जाता है वैसे ही रोमांच शुरू हो जाता है। असिस्टेंट का फोन इतने में रिंग होता है और सूजी उन सभी के बीच ऑकवर्डनेस सा छा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सुहो सूजी को लेकर जाने लग जाता है। ये कहते हैं कि आज के लिए इतना काम बहुत होगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग जब घर पर आते हैं वो सूजी से कहते हैं कि तुम ऊपर जाकर आराम करो, मैं बस छोटा सा काम निपटा कर आता हूँ। और वो चला जाता है यहाँ पर अपनी नाइट मीटिंग के लिए। सूजी यहाँ पर सो भी जाती है और मॉर्निंग में यहाँ पर सुहो वापस लौटता है। जहाँ पर वो सूजी को देखने के लिए जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि एवरी मॉर्निंग यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन से क्रैम्प्स आते हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसके लेग में मसाज करता है, उसे आराम देता है और वहां से चला जाता है। सूजी जब उठती है तब उसे रियलाइज होता है कि आज उसे यहाँ पर पेन कुछ नहीं हो रहा, तो उसे लग रहा था कि शायद से वो कल रात को जल्दी सोई थी इस वजह से। वह दूसरा जाने से पहले यहाँ पर सुहो ने वैंगमा को कह दिया था कि आखिर सूजी की डाइट में और क्या क्या इंक्लूडेड होगा ताकि उसकी क्रैम्प्स यहाँ पर कम हो सके। सूजी जब मॉर्निंग में उठकर ब्रेकफास्ट करती है तब वैंगमा उसे बता रही होती है वो सभी बातें, और सूजी को पता चलता है कि यहाँ पर सुहो कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो एक फादर होने का, हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, तो फिर उसे भी एज अ मदर इस बच्चे के लिए सारी चीजें खानी चाहिए, वो सब कुछ जो कि यहाँ पर इस बेबी को एक हेल्दी बर्थ दे पाए। पर दूसरे यहाँ पर जब नेक्स्ट डे सूजी आती है तब यहाँ पर नैन्सी से डिजाइन मांग रही होती है, जो चीज यहाँ पर सूजी उसे शुरुआत में देने के लिए रेडी नहीं थी। रात में आकर सुहो से पूछता है कि तुम्हें हो क्या गया। तब सूजी यहाँ पर उसे बताने लग जाती है 2 साल पहले की बात, जहाँ पर सूजी ने अपने डिजाइन को रेक्टिफाई करने के लिए नैन्सी को दिया था बिकॉज वो ग्रुप लीडर थी। उस समय नैन्सी ने उसे बताया नहीं था कि वो भी उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिए। जिसके बाद जिस दिन वो कॉम्पिटिशन में गई थी 2 सेम डिजाइन यहाँ पर आए थे, एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पर नैन्सी के पास पावर थी, नैन्सी के सभी ने सामने ये प्रूव कर दिया कि वो डिजाइन ओरिजिनली उससे बिलोंग करते, और अगर किसी ने कॉपी किया है तो वो सूजी है।
ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर सूजी को बिलीव नहीं हो रहा था कि सुहो उस पर विश्वास कर रहा है। वो उसे कहते कि तुम्हें पता है कि सब कुछ मैंने नहीं किया था। सुहो कहते कि आई नो एंड मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। भले लोग करे या ना करे, बट मुझे पता है कि तुम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करोगी। ये सुनकर यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो किस पे भरोसा करता है। वही दूसरी यहाँ पर चली जाती है सूजी अपना डिजाइन सबमिट करने के लिए। उसके सबमिशन के बाद यहाँ पर वो वही काम करती है जो उसने यहाँ पर पहले किया था एंड नांसी उन डिजाइन्स के ऊपर अपना सिग्नेचर कर देती है। लेकिन इस बार उसने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वही दूसरी यहाँ पर होती है सूजी, जिसका एक वीक बाद यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस हो गए होते एंड सूजी जीत गई थी। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पर सूजी की इस चीज को प्रेजेंटेशन पर सभी के सामने दिखा रहे होते, जिस डिजाइन के अंदर वो लोग यहाँ पर नैन्सी का सिग्नेचर देखकर हैरान थे। और वो सभी लोग यहाँ पर सूजी पर ब्लेम करना शुरू कर देते। नैन्सी भी यहाँ पर एक एक कहकर उन सभी लोगों को 2 साल पहले वाली बात याद दिला रही थी। ठीक इस तरीके से सूजी ने उसके साथ उस समय भी सेम चीज की थी और इस बार भी यहाँ पर उसने सेम ही चीज की है, जिस वजह से यहाँ पर नैन्सी कभी भी कुछ बोल नहीं पाती है। सभी लोग यहाँ पर सूजी के अगेंस्ट चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग तो उसे कंपनी से निकालने की बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन उतने में यहाँ पर सूजी उन सभी को सच्चाई बता रही थी, पर फिर भी उसके सच बोलने पर भी कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा था। सूजी नैन्सी से पूछती भी कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि डिजाइन तुमने खुद ने बनाया है। एंड यहाँ पर नैन्सी अपने असिस्टेंट को एज ए प्रूफ दिखाती है। असिस्टेंट भी यहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि डिजाइन यहाँ पर उसकी बॉस नैन्सी ने ही बनाया है। लेकिन उतने में वहां पर सू आ जाता है जो कि उनके झूठ को पकड़ लेता है एंड सच्चाई बताने लग जाता है कि ये सभी डिजाइन यहाँ पर नैन्सी को सबमिट करने से पहले सूजी ने मुझे दिखाए थे। और ऐसे भी जब उसने मुझे दिखाए थे तब ना ही यहाँ पर सूजी का कोई सिग्नेचर था और ना ही नैन्सी का सिग्नेचर था। तब नैन्सी बातों को घुमा रही होती है कि सूजी ने मेरे डिजाइन देखकर उसे कॉपी कर लिया होगा। पर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उन सभी को सच्चाई बता रहा होता है कि असिस्टेंट के अकाउंट में अभी अभी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जो कि उसकी मैडम ने एक्स्ट्रा ट्रांसफर किए हैं, जो कि सैलरी का ना ही बोनस का हिस्सा है। तो ये पैसे यहाँ पर आपके अकाउंट में कैसे आए, क्या आप बता सकती हैं? जिसके बाद में यहाँ पर असिस्टेंट सभी के सामने नैन्सी की पोल खोल देती है। सब कुछ सामने आने पर सभी लोग नैन्सी के अगेंस्ट चले जाते और वो लोग यहाँ पर सूजी को सॉरी बोल रहे होते अपनी इस गलती के लिए। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी सुहो से पूछ रही थी कि तुम्हें तो पता ही ना कि हमारा रिश्ता क्या है, और फिर भी तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो मेरे साथ में, वो भी इस लड़के सूजी के लिए। सूजी को यहाँ पर रियलाइज होता है कि शायद से सचमुच वो दोनों फियांसे पहले से थे। सूजी इतने में यहाँ पर नैन्सी से कहने लग जाते कि देखो वो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेरा साइड नहीं ले रहे, एज ए बॉस यहाँ पर वो जस्टिस करे अपनी एम्प्लॉय के साथ में। अगर मेरे बदले कोई और भी यहाँ पर होता तो फिर एक्शंस भी सेम लिए जाते। जिसके बाद यहाँ पर सूहो उस पर्सन को तो फायर कर ही देता है और साथ साथ उसे बता भी देता है कि अब देखना ये सारी बातें तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगी। नैन्सी से माफी भी मांगती है लेकिन फिर भी सूहो उसे माफ नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद वहां पर वो सूजी को लेकर अपने साथ चला जाता है और ये चीज देखकर सभी कंपनी वाले यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कहीं बॉस और सूजी के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और वो अवार्ड दिखा रहा होता है, जो अवार्ड यहाँ पर 2 साल पहले के कंपटीशन का था। एंड यहाँ पर सुहो ने सूजी की और मदद की थी, जहाँ पर उसने 2 साल पहले हुए कंपटीशन में सभी प्रूफ्स को दिखाते हुए ये साबित कर दिया था कि सूजी उन चीजों की जिम्मेदार नहीं है। सभी लोगों ने यहाँ पर वापस से अपना एग्रीमेंट्स लिखा था और माफी भी मांगी थी सूजी के लिए, बिकॉज उनके उस मिसजजमेंट की वजह से यहाँ पर सूजी के इतने साल बर्बाद जो हो गए। सूजी यहाँ पर सुहो को थैंक यू बोल रही होती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए। एंड इतने में यहाँ पर सुहो को ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उस ग्रैंडपा से मिलने के लिए चले जाते हैं। एंड ये ग्रैंडपा होते हैं यहाँ पर नैन्सी के, जहाँ पर ग्रैंडपा को लग रहा था कि वो सुहो से पर्सनली बात करेंगे और नैन्सी एक बार फिर सेम पोजीशन पर आ जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर तो सुहो ग्रैंडपा को वार्निंग दे रहा था कि आइंदा से अगर नैन्सी ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, इस बार मैं यहाँ पर से पुलिस स्टेशन लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रैंडपा खुद यहाँ पर हैरान हो जाते कि सू आखिर उनके अगेंस्ट भी जा रहा है। जब यहाँ पर सूजी घर पर आती है तब उसे पता चलता कि वो तो नैन्सी के घर गया और उस समय सूजी को लग रहा था कि व्हाट इफ उन दोनों के बीच अभी भी फीलिंग्स बची हो और यहाँ पर सूहो को मेरे साथ शादी सिर्फ और सिर्फ इस बेबी की वजह से करना पड़ा हो, जो कि वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहती। बिकॉज किसी चीज के लिए किसी रीजन की वजह से शादी करना ये अच्छी बात नहीं होती, आगे जाकर यहाँ पर दरार आ ही जाती है और ऐसे भी इन चीजों में यहाँ पर सुहो खुद खुश नहीं रह पाएगा। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी को उसे ग्रैंडपा का कॉल आता है, जहाँ पर उसे ग्रैंडपा से सारी बात सच्चाई बता रहे होते कि किस तरीके से वो वुमन जिस बेटी के सामने प्रेग्नेंट है वो बच्ची यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर सुहो को ही बिलोंग करती,
जो बात यहाँ पर तो नैन्सी से डाइजेस्ट बिल्कुल नहीं हो रही थी। नैन्सी को लग रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर सूज़ी ने उसे सेड्यूस किया होगा, गलत मीन्स यूज़ किया होगा ये सब कुछ करने के लिए और सुहा को ज़बरदस्ती उसके साथ रहना पड़ रहा होगा। जब वो चिल्लाती है उतने में यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उसे शांत करवाने लग जाते। ये कहते हैं कि हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूँढ लेंगे। वहीं दूसरा जब यहाँ पर सूज़ी काम कर रही होती है सभी लोग सूज़ी के आस-पास घूम रहे थे, ये पूछने के लिए कि आखिर सूज़ी का हस्बैंड है कौन? बट किसी में यहाँ पर इतनी हिम्मत होती नहीं है, तो वो लोग बातें घुमा-घुमा कर सूज़ी के साथ में बात करने लग जाते कि आखिर उसका हस्बैंड किस टाइप का पर्सन है। सूज़ी खुशी-खुशी यहाँ पर ना सारी बात बता रही होती है, लेकिन इतने में उसका हस्बैंड यानी कि सुहो वहाँ पर आ जाता है, जो कि सूज़ी को घर ड्रॉप करने के लिए आया था एंड वो सूज़ी के एकदम क्लोज़ हो जाता है, जिस रीज़न्स की वज़ह से सभी का ये जो डाउट है वो कंप्लीटली कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर सूज़ी के हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सुहो ही है। सूज़ी उन सभी को ऑकवर्डनेस में बाय बोलकर चली जाती है घर पर जल्दी रेस्ट करने के लिए। वह दूसरा यहाँ पर देखते जहाँ पर वो लोग आराम से वॉक कर रहे होते और यहाँ पर सूज़ी को उन दोनों का ये बिताया हुआ टाइम बहुत पसंद आ रहा होता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि सुहो को एक मीटिंग के बारे में बताता है। वो मीटिंग के लिए निकल पड़ता है सूजी के लिए कार्ड छोड़कर एंड हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को जो कि डबल खुश हो चुकी थी बिकॉज उसके डैड ने यहाँ पर उसके लिए एक सोल्यूशन जो निकाला था, जो कि होती यहाँ पर सूजी की खुद मम्मा, जैसे उस दूसरी सिटी से यहाँ पर बुलाया गया है। सूजी की मम जैसी लैंड करते वो उसे कॉल कर कर एक जगह पे बुलाने लग जाती है। सूजी पहले तो मना करती है लेकिन अपनी मॉम की धमकी तो सुनते हुए उसे वहां पर जाना ही पड़ता है और यहाँ पर सूजी को पता होता है कि आखिर उसकी मॉम यहाँ पर क्यों आई है। उस समय यहाँ पर वो कुछ पैसे भी लेकर जाती, पर आंटी यहाँ पर पैसे तो बिलियंस में एक्सपेक्ट कर रही थी, जो कि सूजी यहाँ पर उन्हें क्यों ही दे। एंड यहाँ पर वो बॉडीगार्ड को लेकर आई थी, जिसे यहाँ पर वो अपना फेक हस्बैंड बता रही होती है। आंटी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने इस इंसान के साथ शादी कर कर मुझे बस इतने से पैसे दिए, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। एंड वहां पर आ जाता है वैंग, वो वैंग जिसके साथ यहाँ पर आंटी सूजी की शादी कराना चाहती है, बिकॉज यहाँ पर वो लोग उसे डायरी में ढेर सारे पैसे जो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वैंग को बस एक प्रॉब्लम होती है सूजी की प्रेगनेंसी को लेकर, तो आंटी कहते हैं कि हम फिक्र मत कीजिए, वो प्रॉब्लम हम यहाँ पर तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर वो लोग उसका मिसकैरेज करवा रहे होते हैं, लेकिन तब आकर यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे लेकर तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल में चला जाता है। सभी घर वाले यहाँ पर टेंस्ड होते हैं और ग्रैंडपा भी यहाँ पर नैन्सी पर बहुत सुना रहे थे कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा विशियस और क्रूअल पर्सन निकलोगी, जो कि एक अनबॉर्न बेबी की जान लेने पर तुली हुई थी। नैन्सी मना करती बिकॉज उसे पता नहीं था कि सिचुएशंस इतनी ज्यादा बुरी हो जाएंगी, पर डीप डाउन वो वही चाहती थी कि यहाँ पर सूजी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को और उन सभी को जिन्हें यहाँ पर गुड न्यूज मिलती है, बिकॉज सुहो यहाँ पर डैड बन चुका है क्यूट से लिटिल बेबी गर्ल का। सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं और मैं दूसरे यहाँ पर सुहो सबसे पहले सूजी से मिलने के लिए जाता है, उसकी हेल्थ चेक करने के लिए। उस समय यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी जो मॉम है वो उसकी रियल बायोलॉजिकल मॉम तो है ही नहीं, वो एक्चुअल में उसकी अडॉप्टिव मॉम है। तब यहाँ पर उस समय वो उसे कहने लग जाती कि देखो, मुझे भी पता कि यहाँ पर तुम्हारे और नैन्सी के बीच में क्या चल रहा है, जिस चीज़ को मैं अब बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूँगी, बट आई थिंक यहाँ पर मुझे और मेरे बेबी को तुमसे सेपरेट हो जाना चाहिए। तुम यहाँ पर अपनी लाइफ नैन्सी के साथ में भी शुरू कर सकते हो। जोहो सूर्य से पूछता है ये क्या तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर्स ने कोई मेडिसिन दे दी है जो तुम कुछ भी बोलने जा रही हो। और इस समय यहाँ पर सूजी से सारी बातें बता रही होती है। सुहो उसे समझाता है कि ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ बेबी की वजह से हमने यहाँ पर ये शादी की है, अगर तुम मुझे ऐसे नहीं तो अनप्रेग्नेंट में मिली होती तभी भी मैं यहाँ पर तुमसे ही शादी करता। माना कि हमारा मेजर रीजन यहाँ पर वो बच्चा नजर आता है, लेकिन नहीं, वो बेबी और साथ साथ तुम दोनों के दोनों मेन रीजन हो हमारी एक अच्छी और गुड लाइफ का। ये सब कुछ सुनने के बाद सोचने को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है कि उन दोनों की शादी यहाँ पर किसी रीजंस की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हुई है बिकॉज यहाँ पर सुहो से पसंद जो करता है। और ये बात यहाँ पर सूजी बिलीव बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। इतने में यहाँ पर बाहर आकर वो असिस्टेंट को सूजी के बारे में पता करने के लिए कहता है, बिकॉज यहाँ पर सूजी की एज सेम जो थी एंड यहाँ पर वो चाहता था कि सूजी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जरूर मिले। असिस्टेंट का शक यहाँ पर चला जाता है तुरंत ही नैन्सी के पर, बिकॉज यहाँ पर ये जो सीक्रेट है वो सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली को पता और ये फैमिली को कि नैन्सी उनकी अडॉप्टिव बेटी है। तब वो लोग यहाँ पर उनके ईयर को चेक करते जहाँ पर उनका बर्थ ईयर सेम होता है और अब उन सभी लोगों का डाउट यहाँ पर बढ़ सा जाता है लीन फैमिली को लेकर। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं क्यूट सी बेबी गर्ल को और सूजी को, जहाँ पर सभी लोग उस बेबी गर्ल के साथ में खेल रहे होते। इतने में यहाँ पर जुहू आ जाता है जिससे बिलीव ही नहीं होता कि वो सच में यहाँ पर एक क्यूट सी डॉटर का
डैड बन चुका है। यहाँ पर सुहो चला जाता है अपने ऑफिस के लिए, जहाँ पर वह सूजी को स्ट्रिक्टली कहकर जाता है कि इस बार तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुम कर सकते हो, लेकिन एक बार तुम्हारा यहाँ पर डिलीवरी फेस आराम से खत्म हो जाए तब। और उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट आराम करना है। सुहो यहाँ पर चला जाता है अपने ऑफिस में, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। एंड यहाँ पर बचपन की सूजी की फोटो को भी। इतने में यहाँ पर उनका शक बढ़ सा जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा सब कुछ मैच कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पर वो उसे चुपके से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए कह देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि यहाँ पर सूजी से मिलने के लाई थी, और उसे वो कहने लग जाती कि जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा बेबी बॉर्न हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुहो यहाँ पर तुम्हें पसंद करता है। वो बस यहाँ पर बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमारी लीन फैमिली की जो एल्डेस्ट डॉटर थी, उसकी शादी यहाँ पर सुहो के साथ फिक्स हो चुकी थी। बचपन में दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ हमेशा रहा करते थे, लेकिन जब वो बेचारी यहाँ पर 5 साल की थी, तब ह्यूमन ट्रैफिकर की वजह से वो यहाँ वहाँ जा चुकी थी। जिसके बाद आज तक यहाँ पर सुहो उसे खुद ढूंढता चला आ रहा है, और वो अपने मरते दम तक उसे ढूंढता रहेगा। और बस जिस दिन मेरी बड़ी सिस्टर आ गई, उस दिन फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। इतने में स्टाफ आकर ये सारी बातें सुनती है, वो नैन्सी को थप्पड़ मारती है और वहां से उसे जाने के लिए कहती है। बस इन चीजों की वजह से यहाँ पर सूजी के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, टेंशन बढ़ सकता है, जो कि ठीक यहाँ पर वैसा ही होता है। तब यहाँ पर सूजी के मन में ढेर सारे डाउट्स आने लग जाते हैं, जो कि स्टाफ क्लियर कर रही थी कि उसे ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। पर सूजी के अकॉर्डिंग अगर वो पर्सन सचमुच उसकी रियल लव ऑफ द लाइफ है, तो फिर सूजी को और ज़ो को यहाँ पर डिवोर्स तो करना ही पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर उसकी बेबी गर्ल पे भी पड़ सकता है, जो कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। स्टाफ यहाँ पर सूजी को बहुत समझाती है कि अब यहाँ पर हमें उन बातों को सचमुच भुला देना चाहिए। वो बातें तो यहाँ पर 20-25 साल पुरानी है, अब याद का कोई कुछ मतलब नहीं है। बट नहीं, सूजी यहाँ पर ठान लेती है कि इस बात के बारे में वो खुद से जरूर पता लगाएगी। सूजी यहाँ पर चली जाती है सुहो के लिए गिफ्ट देने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एक आखिरी चीज तो होनी चाहिए जो कि सुहो को एटलीस्ट वो देकर जाए। पर इतने में यहाँ पर आ जाते हैं तो कनिंग से कपल, जो कि अपनी वर्थ का बहुत शो ऑफ कर रहे होते हैं, क्योंकि बस कितने पैसे होते हैं। बट सुहो आकर यहाँ पर उन दोनों का मुंह बंद करवा देता है। इतने में यहाँ पर सूजी से बताने लग जाती कि मैं बस यहाँ पर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। एंड यहाँ पर वो उससे कहने लग जाते कि इन फ्यूचर अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार भी आता है कि हमें डिवोर्स लेना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे आकर बताना। तुम्हें यहाँ पर कोई भी नेगेटिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सुहो से पूछा कि आखिर मैं क्यों डिवोर्स के लिए बोलूँगा। सूजी कहते कि इन केस अगर तुम आगे जाकर रिग्रेट करो तो। एंड शांति से यहाँ पर वो सूजी की बातें सुन रहा होता है। सूजी इतने में यहाँ पर उसे अपना आखिरी गिफ्ट दिखा रही होती है। सुहो बोलता है कि इसे गिफ्ट नहीं बोलते, वेडिंग रिंग्स कहते हैं, जो कि कपल्स आपस में पहनते हैं, और तुम इसे यहाँ पर अपना आखिरी गिफ्ट बोल रही हो। तभी यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाते कि देखो, अगर तुम्हें डर है कि कभी मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो वो उसे कहते कि नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बस चाहती हूँ कि वीक में एटलीस्ट एक बार मैं अपनी बेटी से मिलने आया करूँ। भले यहाँ पर उसे मेरे बारे में पता ना हो, बट फिर भी मैं उससे मिलना चाहूंगी। अंशु उसे समझाता है कि नहीं, वीक में एक बार बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर यहाँ पर सूजी उसे रिक्वेस्ट करती है। वो उसे कहते है कि तुम वीक में एक बार क्यों आओगी, तुम पूरा दिन उसके साथ रहोगी, तुम उसकी मॉम हो, और मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा। लगता है यहाँ पर तुम्हारी ओवर थिंकिंग वाली जो जर्नी है वो शुरू हो गई है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे जाकर कभी भी मैं किसी भी सिचुएशंस की वजह से रिग्रेट करूंगा, तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुमसे कहा भी है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा तुम और मेरी बेटी रहेगी, और हाँ, साथ साथ सेकेंडली मेरी फैमिली। ये सुनकर यहाँ पर सूजी को लग रहा था कि शायद से वो बस ओवर थिंक कर रही है, बट फिर भी अपकमिंग डेज के लिए उसे यहाँ पर अपने आप को रेडी तो जरूर करना होगा। इतने में दोनों यहाँ पर एक दूसरे को वो रिंग बनाने लग जाते हैं। एंड वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं इस मेजर इवेंट को, जो कि आज यहाँ पर उनकी एंगेजमेंट पार्टी है, जो यहाँ पर सुहा ने सूजी के लिए बहुत ही सरप्राइजिंगली प्रिपेयर की थी। सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और जैसे सूजी आते सभी लोग कहने लग जाते कि हमने जो रूमर सुने थे वो तो रियल निकली, आपकी वाइफ यहाँ पर सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर यहाँ पर सूजी को भी अच्छा लगता है, लेकिन इतने में लीन फैमिली आ जाते इस फैमिली के रेपुटेशन को डाउन करते हुए। ये कहते हुए कि एक्चुअल में ये शादी यहाँ पर हमारी एल्डेस्ट डॉटर के साथ फिक्स हुई थी, और अब जब वो यहाँ पर नहीं है, तब ये लोग किस तरीके से दूसरी शादी कर रहे हैं। तब यहाँ पर ग्रैंडमा और आंटी कंप्लीटली फाइट करते, बिकॉज वो शादी तो डिसॉल्व हो जाती है अगर वो पर्सन इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करती हो। पर तब यहाँ पर सुबह सभी को बता दे कि वो पर्सन एग्जिस्ट करती है, और वो फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ ही है, जहाँ पर सभी को डीएनए टेस्ट के रिजल्ट दिखाए जाते हैं,
और उन सभी को पता चलता है कि सूजी तो यहाँ पर लीन फैमिली की रियल बेटी है। एंड उस समय यहाँ पर ग्रैंडपा के आंखों से तो आंसू ही आ जाते अपनी ग्रैंड डॉटर को देख के। और साथ साथ अंकल अंकल को बहुत रिग्रेट होता है कि वो अपनी खुद की बेटी को यहाँ पर जान से मारने चले थे, अपनी खुद की बेटी की रेपुटेशन को डाउन करने चले थे। सूजी यहाँ पर उनके साथ जाने से मना कर दी थी, बिकॉज फिलहाल वो जिस सिचुएशन में है वो उसी में बहुत खुश है। एंड ये एंगेजमेंट यहाँ पर अच्छे से हो जाती है। दूसरे यहाँ पर सूजी उसे पूछने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर डेस्टिनी ने हमें एक साथ ला दिया। व्हाट इफ यहाँ पर सचमुच उनकी बेटी कोई और होती और वो अचानक से एंगेजमेंट वाले दिन आ जाती तो? सो कहती कि तो मैं उसे ऐसे कह जरूर वेलकम करता, लेकिन मेरी वाइफ, मेरी फियांसी, मेरी गर्लफ्रेंड तुम ही हो मेरी सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर हमारी शादी हुई है, हमारे बीच इमोशंस कनेक्टेड है। मैं और वो लड़की भले बचपन में एक दूसरे के साथ क्यों ना खेलते रहे, लेकिन फिर भी मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर तुम ही हो। सूजी ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता है और उसे इस बात की भी खुशी होती है कि वो पसंद वही है जो कि यहाँ पर बचपन से सूहो के साथ थी। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा स्पेशली सूजी को मिलने के लिए बुलाते और समय यहाँ पर उससे कहते कि देखो, मैं तुम्हें घर आने के लिए फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगा। हमारी फैमिली की ओर से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए मेरी ग्रैंड डॉटर ही मेरी सब कुछ है। मैं उसे बहुत वैल्यू करता हूँ। एंड यहाँ पर वो अपनी हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी सूजी के नाम कर देते, जो सूजी लेने से मना कर दिए। ग्रैंडपा कहते कि देखो, ये तुम्हें तो मिलकर रहेगा, इसके बाद अब इस प्रॉपर्टी को तुम्हें चैरिटी में देना तुम दे सकती हो, लेकिन ये मेरा हक बनता है और मैं डिजर्व करता हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर को देना। वही दूसरे यहाँ पर सुहो उसे हाँ का इशारा कर रहा था, जहाँ पर सुसु ने थैंक यू बोल दी थी। एंड इतने में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते, जहाँ पर सूजी को डाउट होने लग जाता है नैन्सी पर। और उस समय यहाँ पर वैंगमा बता रही थी कि नैन्सी इसी घर में कुछ तो लेने के लाई थी। हम यहाँ पर देखते ग्रैंडपा को, जिसके लिए यहाँ पर नैन्सी ने स्पेशल सूप बनाया था। ग्रैंडपा जैसे ही वो सूप पीने वाले थे, वैसे ही वहाँ पर सूजी और सू आ जाते और ग्रैंडपा को वो सूप पीने से मना करने लग जाते, बिकॉज इसके अंदर यहाँ पर पॉइजन मिला हुआ था। तुरंत ही यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर नैन्सी के साथ साथ उसके डैड को भी अरेस्ट कर दिए, बिकॉज इस चीज़ में नैन्सी और उसके डैड दोनों के दोनों मिले हुए थे। एंड वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर ग्रैंडपा ने अपनी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी सूजी के नाम अब कर दी है, विच मीन्स बची कुछ भी यहाँ पे वो आगे जाकर सूजी के नाम कर सकते। इसलिए वो लोग यहाँ पर उन्हें जान से मारकर सब कुछ अपने नाम पर करना चाहते थे। ग्रैंडपा को यहाँ पर रियलाइज होता कि वो तो कितने विशियस पर्सन के साथ रह रहे थे, उसी इंसान के साथ जो कि उनका खुद का बेटा है, और आज यहाँ पर पैसे के लिए वो उनकी जान भी लेना चाह रहा था। इतने में यहाँ पर पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर सूजी ग्रैंडपा को मौका देती है अपने साथ रहने का। फिर क्या, फिर यहाँ पर सूजी और सुवन निकल पड़ते अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पर, अपनी बेबी गर्ल को अपने ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और ग्रेट ग्रैंडपा के साथ छोड़ते हुए, जिसके बाद में वो लोग अपनी इस ट्रिप को एंजॉय कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर सूजी से बस एक ही चीज़ कहता है कि अगर मेरी नेक्स्ट लाइफ होगी तो मैं मेक श्योर करूंगा कि नेक्स्ट लाइफ में भी मैं यहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड रहूँ और तुम मेरी वाइफ। ऐसा बोलते दोनों यहाँ पर किस करते और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।